हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या बोलते हैं बायनॉमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय के बारे में सीखते हैं। हमने बताया था द्विपद जो प्रमेय होती है वो पॉजिटिव इंडेक्स के लिए यूज की जाती है, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके लिए, यानी n की जो घात होगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले ये द्यू का मतलब होता है दो, पद का मतलब होता है वो पद, दो पद। BI जैसे बाइसिकल होती है, बाइसिकल मतलब क्या, दो पहिया दो व्हील वाली बात हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे बाइनोमियल है मतलब द्विपद प्रमेय। क्या, द्विपद प्रमेय। तो इसका मतलब सर द्विपद प्रमेय मतलब क्या हुआ, इसका मतलब और भी पद होते होंगे। हाँ, एक पद होता है, द्विपद होता है, तीन पद होता है, मल्टीनोमियल भी होता है जिसे हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। बहुत सारे पद, क्या, बहुत सारे पद भी होते हैं। ठीक, ध्यान समझिए। मोनोनोमियल का मतलब क्या होता है बाबू, एक पदी। एक पदी जैसे आपका x² है, कामा लगा दिया है, फिर रूट में 2 हो उसको भी हम मोनोनोमियल कहेंगे। x है, y है, ऐसे है, z है, अगर a लिखा है, b लिखा, ये सब क्या मोनोनोमियल बोले जाते हैं, एक पदी बोले जाते हैं। ठीक है, अच्छा। अगर हम बायनोमियल की बात करें उसमें दो पद होंगे, यानी बायनोमियल है क्या, बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो पद हो उन्हें बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी द्विपद व्यंजक कहते हैं, द्विपद व्यंजक कहा जाता है। देखो जैसे x + y है, a + y, a + b है, a + 2b है, 4x - 3y है, x + i है। ठीक है, जब आप पढ़ते हो ना फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, वो क्या है, a + b, उसमें क्या है आपका द्विपद है। ऐसे ही a + b का होल क्यूब, उसमें a + b क्या है, द्विपद है। ठीक है, अच्छा। अब आपका यहाँ पे देखो ऐसे ट्राइपद होता है, क्या, ट्राइनोमियल होते हैं। ठीक है, जैसे a² + b² + c², ऐसे ही आपका x² + y², z² हो सकता है। ऐसे आपका a + b + c है, ऐसे ही आपका ये तीन पद है नहीं, देखो a b c, इसमें भी देखो प्लस से जुड़ा हुआ है ना, ऐसे। ठीक है, अच्छा, x + y + √2, ये भी आपका ट्राइनोमियल है। ठीक है, तीन पद इसमें। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि a + b का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका विस्तार किया जाए तो a² + b² + 2ab, इसमें कितने पद हैं, ये क्या है, मोनोनोमियल है कि बायोनोमियल है कि ट्राइनोमियल। तो आप इसको कहोगे ये क्या है, ट्राइनोमियल है। इसमें आपका अगर a + b को दो क्या होगा बाबू, आपका बायोनोमियल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, जब यहाँ पे 2 है घात, इसका विस्तार करने पे क्या हो गया आपका, तीन पद मिल रहे हैं, यानी n + 1 मिल रहा है। ठीक, अब इसकी बातें करेंगे। अभी फिर हम बात कर रहे हैं आपसे मोनोनोमियल, बायोनोमियल एंड ट्राइनोमियल की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, ऐसे ही बाबू अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए x1 हो प्लस x2 हो प्लस x3 हो प्लस x4 हो प्लस डॉट 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 xn, इसमें बहुत सारे पद होंगे ना। देखो प्लस से, ये प्लस माइनस से जुड़े रहेंगे, मत सोचिए खाली अगर प्लस रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये प्लस माइनस से ही जुड़े रहते हैं, बस उसी के हिसाब से मतलब जोड़ के देखते हैं कौन सा पद है। तो इसमें बहुत सारे पद, इससे मल्टीनोमियल कह सकते हैं या इसी को पॉलिनोमियल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पॉलिनोमियल कह सकते हो। बात मेरी समझ में आ रही है। तो आपने समझ लिया कि मोनोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और मल्टीनोमियल क्या होते हैं। बायोनोमियल तो समझे गए। ठीक है, मतलब क्या होता है बायोनोमियल, द्विपद थ्योरम का एक बीजगणितीय सूत्र होता है जिसकी सहायता से हमको घात कितनी भी क्यों ना हो, जैसे आपका यहाँ पे देखो x प्लस यानी घात कितनी भी हो, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, कुछ भी होता है। इसका हम विस्तार करके फार्मूला, एल्जेब्रिक जो फार्मूला होता है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है, तो कैसे आता है वो हम बताएंगे इसकी सहायता से। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम की सहायता से निकालना आपको सिखाएंगे। फिर हम ये आपको सिखाएंगे कि ये पास्कल का जो ट्रायंगल है बायनोमियल में किस तरह से इसका एक रिलेशन है, इस चीज़ को हम समझाएंगे। इसलिए आप बनाए हैं, नहीं तो बनाते साथ में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, अब इसके बाद दोस्त हम क्या करते हैं, अब ये सीखते हैं, इसी में बात खाली स्पेशल हम करेंगे किसकी, बायनोमियल की। क्या करेंगे, बायनोमियल की। अगर मैं एक टर्म दूँ, कहूँ यहाँ पे x + x + x है, ये क्या बायनोमियल है,
तो क्या कहोगे, बोलो। यक्स प्लस एक्स क्या बाइनोमियल है? तो पहले कहोगे सर आपने तो बताया 1 2 3 गिन लिया करो, ये तो ट्राइनोमियल है। तो आप यही कहोगे ना, लेकिन ना ये ट्राइनोमियल है ना ये बाइनोमियल है, यानी ना तो ये क्या है कि आपका द्विपद है ना तो त्रिपदी है, ठीक है। बल्कि देखो अगर इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से आपका मोनोनोमियल है, एक पदी है। क्या बाबू, मोनोनोमियल। बात समझ में आई आपको, एक पदी है, ठीक। ये बात समझ में आई। ऐसे कहीं तो कोई लिखते √2 + 2√2, क्या ये बाइनोमियल है? तो आप कहोगे नहीं सर ये बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या, 3√2 हो जाएगा, यानी ये भी मोनोनोमियल है। तो ये बात समझ में आ गई, हाँ ये बात तो समझ में आ गई। अब तो आज से आप मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, जिसको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ये बातें आप समझ जाओगे। तो अब हम स्पेशली बात करेंगे हम क्या यहाँ पे बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में क्या होगा बाबू आपका, जिसमें आपको बताया गया कि इसमें 2 पद होंगे, ठीक। इसमें क्या होंगे, 2 पद होंगे। और 2 पदों में क्या होगा, जैसे आपका देखो 2 पद होंगे तो यानी हम मान लेते हैं x + y होगा। तो अगर हमें n बराबर, यहाँ पे देखो इस फार्मूले में यहाँ n क्या है, n आपका रो को दर्शा रहा है, यहाँ पे n इसके सहायता से रो को दर्शा रहा है। चलो पहले यहाँ बात करते हैं। अगर हम ऐसे लिखें तो इसका मान क्या आएगा बताओ, 1 आएगा, आप जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या करें, x + y का घात अगर 1 करें तो इसका मान क्या आएगा, x + y आएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ x + y लिखें और यहाँ पे 2 करें तो इसकी ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं x² होगा प्लस क्या होता है 2xy होता है, प्लस क्या होता है y का स्क्वायर होता है, ऐसा आप जानते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे हम क्या करें, यहाँ से x + y का क्यूब अगर करते हैं तो आप जानते होंगे x का क्यूब होता है, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे होता है 3x² y होता है, फिर आप कहते हो प्लस 3xy² होता है, प्लस y का क्यूब होता है, ये होता है। इसी तरह से आप करते चले जाते हो, x⁴ का भी, x + y⁴ का भी निकालते हो, x + y⁵ का भी, x + y⁵ का भी, ऐसे निकालते हुए आप चले जाते हैं। ये बात तो आप समझ रहे हैं ना, ठीक। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी घात है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना। यानी ये जो हमारा फार्मूला है x + y⁵, यानी यहाँ पे हमने 0 रखा तो ये वैल्यू आएगी, 2 रखा तो ये वैल्यू आई, अगर 1 रखा तो ये वैल्यू आई, अगर n बराबर हमने 2 रखा तो ये वैल्यू आई, n बराबर हमने 3 रखा तो ये वैल्यू आई। ये चीज़ें वहाँ से आती हैं, बोलो ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो पावर बन रही है, पावर जिसको आप इंडेक्स बोलते हो, ये 0 1 2 3, ये है क्या, ये एक्चुअली देखा जाए तो होल नंबर है। ये क्या है, एक्चुअली होल नंबर है। तो होल नंबर की पावर, क्या होल नंबर की पावर है आपके यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 1/2 भी हो सकता है तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा इसका। ऐसे ही आपका -3/2 हो जाए, है ना। ये सब चीज़ें भी आपको हो सकती हैं जो आगे हम पढ़ेंगे इसमें, वो एक इस विशेष प्रकार की क्या बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम बनेगी, है ना। ये बात समझ में। लेकिन कभी भी x + y⁴ नहीं हो सकता, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अब समझिएगा बात को, आप ध्यान से समझिएगा बात को। आखिर ये कैसे आया, इस बात को अब बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आओ बात करते हैं इसमें किस तरह से ये जो हमने पास्कल ट्रायंगल बनाया है इसका यूज कैसे हो रहा है, उसके बाद हम बातें करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या पास्कल से हमने पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाया। यहाँ पे 1 था, इधर भी 0, इधर भी 0, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से,
1 और 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बाबू, आपका 1 आ जाएगा। ऐसे 0 और 1 फिर जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे समझ में आया। फिर हमने क्या किया, ये छोड़ के यहाँ पे 0 लिख लिया, फिर इसके नीचे यहाँ पे गैप छोड़ के हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, 1 और 0 को जोड़ा तो क्या आया बाबू, 1 आया। ऐसे फिर 1 और 2 को जोड़ा तो क्या आया बाबू, 2 आया। फिर ऐसे 0 और 1 को जोड़ा तो फिर 1 आ गया। ठीक, फिर इसके नीचे हमने जगह छोड़ के यहाँ पे 0 लिखा देखो रेड से, फिर इसके नीचे छोड़ के हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या है, देखो 1 और फिर 0 को जोड़ोगे क्या आएगा बाबू, 1 आएगा। ऐसे ही 2 और 3 1 को जोड़ोगे क्या आएगा बाबू, 3 आएगा। ऐसे 1 और 2 को जोड़ा तो इसके बीच में हमने क्या 3 लिख लिया देखो यहाँ पे। ऐसे 1 और 0 को जोड़ा तो इनके बीच में हमने क्या किया, 1 लिख लिया। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। फिर हमने क्या किया, इसके इधर 0 रख लिया, इसको इसके यहाँ पे छोड़ के, यहाँ पे इसको छोड़ के यहाँ पे 0 रख लिया। अब देखो 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आया, 1 और 3 को जोड़ा तो 4 आया, 3 और 3 को जोड़ा तो 6 आया, 1 और 4 को जोड़ा तो फिर आपका 4 आया, 0 और 1 को जोड़ा फिर 1 आया। फिर मैंने इधर 0 कर लिया, इधर 0 कर लिया। ये तो बात समझ में आ रही है, ये तो बात समझ में आई होगी ना, है ना, बात समझ में आ रही है ना। अब थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, अगर बाबू हम क्या करें यहाँ से, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, कैसे हमने ये चीज़ें किया, है ना। अब एक चीज़ हम करते हैं, अगर ये देखो, अगर ऐसे 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 मिला तो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, मतलब त्रिभुज का शेप बना रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको किसने बनाया था, बताया था, इसको पास्कल नाम के वैज्ञानिक थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस चीज़ को बनाया था। इसीलिए उनके रिस्पेक्ट के लिए इसे पास्कल ट्रायंगल बोला गया। ठीक है, जिसमें ये 1 0 1 को 0 रो बोला गया, जहाँ पे n बराबर 0 समझेंगे। 0 1 1 0 को हम फर्स्ट रो बोले, जहाँ पे n इक्वल टू 1 समझेंगे। 0 1 2 1 0 को 2 सेकेंड रो बोला गया, जहाँ n बराबर हम 2 समझेंगे। ऐसे 0 1 3 3 1 0 को हमने 3 थर्ड रो बोला, जहाँ n बराबर 3 समझेंगे। 0 1 4 6 4 1 ये आपका 0 फोर्थ रो समझेंगे, जहाँ पे हमने n बराबर, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर इस रेड कलर में जो 0 उनको हम मिटा दें तब भी इसका शेप आप देखो ट्रायंगल ही बनेगा। इसको मिटाते हैं क्योंकि लोग अक्सर करके वही यूज करते हैं, लेकिन ये बना ऐसे था, बनाया था पास्कल साहब ने ऐसे। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखो आपके सामने मिटा रहे हैं। ये हमने मिटा दिया, ये समझ में आ गया। तभी देखो इसका शेप कैसा बनेगा, ट्रायंगल ही बनेगा। ये सील में रहेगा, हमने यहाँ पे बनाते हुए थोड़ा सा इधर उधर चला गया, हाथ से बनाया ना, ये ऐसे ऐसे और ऐसे ट्रायंगल जैसा बनेगा। आप इसको भी देखो तो ऐसे भी ट्रायंगल बनेगा, अगर आप इसको लोगे तब भी ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से ये देखो तब भी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से ये तो भी ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आपका ये ट्रायंगल बनता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसको सॉल्व। तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि ये ट्रायंगल शेप बन रहा है, देखो बन रहा है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे देखो तब भी ट्रायंगल बना, यहाँ से भी देखो तब भी ट्रायंगल बना, यहाँ से ये देखो तब भी ट्रायंगल बना, यहाँ से ऐसे देखो तब भी ट्रायंगल बना। ठीक है, ये बात तो हमको समझ में आ गई सर, ये बात तो सर हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज़। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि बाबू यहाँ पे अगर 1 है तो किसी भी, आप जानते हो किसी भी, चाहे 100 हो, 100 की पावर 0 तब भी उसका मान 0 होगा। 1,00,000 की पावर अगर 0 हो जाए तब भी उसका मान, इसलिए आपका 1 हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे भी 1 छिपा हुआ है। बोलो ये छिपा हुआ है कि नहीं हुआ, छिपा हुआ, पहले बताओ। ये छिपा हुआ है। ठीक, अच्छा अब अगर आप उससे बात करो कि सर, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका देखो, आपका 2 तो है ही, यहाँ पे भी आपका 1 छिपा हुआ है। बोलो छिपा हुआ है ना। ऐसे आप देखो, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे तो 3 है ही, यहाँ पे 3 है ही,
यहाँ पे 3 है ही। आप सोचोगे क्यों इसको बता रहे हो, यही फार्मूला आप रटते थे, आज के बाद रटना नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, अगर मैं आपसे बात करूँ तो 1 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो NC0 प्लस, और इस 1 के स्थान पे भी लिख सकते हो क्या NC0 y, और लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ऐसा तो लिख सकते हो, ठीक। अच्छा अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अच्छा NC0 का मान अगर n हुआ, यहाँ पे NCN लिख सकते हो, यानी अब देखो यहाँ 1 है ना, यहाँ पे आपका 1 होता नहीं होता, पहले बताओ, तो 1C0 ये होता, 1C0 होता। यहाँ पे आप लिखने जा रहे हो तो देखो 2C1 का मान क्या है, 2C1 का मान कितना है, 2C1 का मान 1C1 का मान कितना होगा बाबू, अगर हम देखें यहाँ पे हम 1C1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 1C1 अगर यहाँ पे आप यहाँ पे देखो जैसे, अगर हम 1C0 करें उसका मान देखा आएगा ही, लेकिन सर 1C1 करोगे तो ये फार्मूला लग जाएगा, देखो कहाँ गया ये, हाँ NC1 का मान इसका भी 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 0 नहीं। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर देखो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, 1 के स्थान पे यहाँ शुरू करोगे तो क्या लिख सकते हो, देखो 2 है आपका, यहाँ पे n बराबर 2 है, n बराबर n का मान ये n बराबर 2 है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो 2C0 लिख सकते हो। ऐसे आगे 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हो बताओ, 2C1, आप वही 2 लिख सकते हो सर, आओ देखो यहाँ पे 2C1 का मान 2 है, तो 2 यहाँ था ना, उसके स्थान लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है उसके स्थान क्या लिख सकते हो, देखो 2C2 और y का स्क्वायर था ही, क्यों, क्योंकि NCN कहाँ गया भाई, ये NCN का मान भी एक ही होता, तो यहाँ 1 था इसलिए हमने 2C1 लिख दिया। ऐसे हम यहाँ पे अगर बात करें तो इस 1 के स्थान क्या लिख सकते हो बताओ, 3C0 लिख सकते हो। देखो किसी भी n कोई n कुछ भी अगर 100C0 होगा तब भी उसका मान बनाएगा, ठीक है, तो ऐसे 3C0। ऐसे यहाँ पे 3 का स्थान क्या लिख सकते हो, देखो 3C1 लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लगाया 3C1 का मान 3 होता है। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3C2 का मान देखो 3 होता है ना, अच्छा ऐसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3C3 लिख सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आ रही नहीं है, ये बात तो समझ में आपको आने लगी होगी कि अच्छा आज तक जो हम याद करते थे कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही था। ये बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो मैं इसको मिटा के फिर आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ऐसे ही आपके मन में आता, चलिए यहाँ तक तो हम भी याद रखते थे, x+4 का y⁴n का दिखा दो हल करके, तब हम मान जाएं कि आप सही काम कर रहे हो। चलो लाओ दिखा दो। देखो यहाँ पे 4 है, 4C क्या होता है 0 होगा, 0 होगा। अच्छा एक चीज़ देखे तुम लोग, जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ देखो 2 की घात मिल रही है, लास्ट में भी 2 घात मिल रही है ना। अच्छा यहाँ पे जब x मतलब अच्छा इसके बाद देखो 2 मिला था, फिर उसके आगे जब गए हो देखो यहाँ पे कहा x की घात, यहाँ पे 2 था तो यहाँ 1 घात घट गई, फिर y आ गया कहाँ अपने आप, y आया ना, y आया कि नहीं आया। इसका मतलब एक बात हम और कर सकते हैं, उसके बाद इसको बताते हैं। देखो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर अगर तुम बात करो, ये यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखो, यहाँ पर अगर तुम बात करो तो 1C0 तो था, यहाँ पे x तो 1C0 तो रहेगा ही सर, लेकिन सर एक काम और हो सकता है, यहाँ पे x y की पावर हम 0 कर सकते हैं, तब भी सर उतना ही वैल्यू आएगा, होगा दोस्त। अच्छा ऐसे ही मेरे दोस्त अगर हम बात करें आगे 1C1 तो सर होगा,
अब यहाँ पे सर x टू पावर 0 हो जा रहा है और y की घात 1 हो जा रहा है, तभी आपका y आया था। ये बात समझ में आ रही थी? ये बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, समझ रहे होंगे शायद आप लोग। अच्छा ऐसे ही एक बात और करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ देखो यहाँ अगर मैं आपसे बताऊँ कि यहाँ पे आपका 2c0 जैसे है, यहाँ x स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर मान लो है, लेकिन एक चीज़ और समझ में आ रही है सर, यहाँ पे y टू पावर हम 0 भी लिख सकते हैं, जो y वाला टर्म। ऐसे हम आगे जब देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि देख रहे हैं 2c1 आ गया सर, यहाँ पे x की घात 1 घट गई सर, यहाँ 2 थी यहाँ 1 हो गई, और यहाँ पे देखिए 0 था और y की घात सर 1 बढ़ गई, तभी तो y था। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से 2c2 था, अब सर यहाँ x की घात अब 0 हो गई, यहाँ देखो सर 2 था फिर 1 हुआ फिर सर 0 हो गया, यहाँ पे घात देख रहे हैं सर 0 थी y की, लेकिन यहाँ 1 हो गई, इसका मतलब सर यहाँ पे 2 हो जाएगी, जो आपको सर यहाँ पे फार्मूले में नजर आ रही है। ठीक ऐसे ही दोस्त अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो आप कहोगे 3c0 सर होगा, x का क्यूब होगा सर, लेकिन y टू पावर 0 होगा सर। बोलो सर, इसका मतलब अगला वाला टर्म में x की घात 1 घटेगी क्या? हम कहेंगे हाँ, आप समझ रहे हो, देखो x की घात 1 घटी है, y की घात 1 बढ़ गई, तभी यहाँ पे बनाया। अब फीलिंग आ रही होगी आपको, 3c2 सर यहाँ पे देखो ये घात और घटेगी क्या? हाँ, y घात में बढ़ोतरी, हाँ अब दोस्त समझ में आ रहा है। फिर प्लस 3c3 x की घात यहाँ 0 हो जाएगी सर, हाँ क्योंकि यहाँ पे एक घात थी, यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या y घात 3 हो गई। सर समझ में आ गया, बस समझ में क्या हो रहा है? देखो आगे अगर x टू पावर y टू पावर 4 होता तो इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे, 3 4c1 हो गया, और x टू पावर 4 होगा सर, हाँ y टू पावर क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा सर। अगला टर्म क्या होगा? प्लस 3c1 x टू पावर सर 4 है तो 1 घट जाएगा, मतलब आपका 3 हो जाएगा, y में 1 आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 था, y में 1 वृद्धि होगी, प्लस 3c2 सर होगा, x में फिर घटोतरी होगी 1 की, y में बढ़ोतरी हो जाएगी सर। क्या बात है यार, समझ में आ गया आपको? प्लस 3c3 होगा सर, x घात देखो 1 हो जाएगा, y घात 3 हो जाएगा। क्या बात है, अब तो समझ में आ गया सर। 3 ना लिख के यहाँ पे 4 होना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ, देखो यहाँ 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, 4c3 होगा ना, ऐसे 4c4 आएगा सर, x घात 0 हो जाएगी सर, और y घात 4 हो जाएगी। क्या बात है, इसको अगर हल करोगे कहोगे सर हल करके भी बता दो। देखो अगर 4c0 का मान निकालोगे तो ये आपका एक ही आएगा, y टू पावर 0 का मान हो गया तो यहाँ x टू पावर 4 होगा नहीं होगा, प्लस 4c1 का मान कितना आएगा बाबू आपका 4 आएगा, और ये यहाँ घात 1 है, यहाँ पे मिलेगा x का क्यूब और y घात 1, फिर प्लस 4c2 का मान देखो 6 होता है तो हम 6 लिख लें, और x का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर होगा, धन 4c3 का मान देखो 4 होता है तो प्लस आपका लिखोगे 4xy का क्यूब, प्लस 4c1 का मान देखो 1 होगा, ये देखो इसका मान 1 होगा, यहाँ 4c1 का मान 1, x का मान 1, यानी y टू पावर 4। सर कुछ समझ में आया? बोलो कुछ समझ में आया? ऐसे ही x प्लस वाई टू पावर 5 हो तो उसको भी सॉल्व कर सकते। अच्छा एक चीज़ और देखो, कॉमन चीज़ क्या हो रही है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि 0 है तो 1 आपका यहाँ आ गया, लेकिन अगर 1 देख रहे हो तो इसमें 2 पद हो गए, तो विस्तार इसका 2 पद तो होगा। अगर 2 देख रहे हो, यन का मान है आपका यहाँ ना, यन का मतलब क्या, यन का मतलब यहाँ पे होल नंबर है, यानी यहाँ पे पास्कल के अनुसार बोलोगे तो रो की बात करेंगे अभी हम, लेकिन अगर बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार बोलोगे तो यन का मान आपका क्या है, आपका एक होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4 5 रखा हुआ। देखो आपका 2 है तो इसका विस्तार किया गया है तो 3 पद हुआ, 1 2 3, ट्राइनोमियल बनता है।
फिर इस बाइनोमियल को जब 3 में यहाँ घात देखो n बराबर 3 है तो 1 2 3 4, यानी इससे एक ज़्यादा यानी n+1 तक उसका मतलब विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन जो हो रहा है n+1, तो इसका मतलब 4 होगा तो इसका मतलब कितना होगा सर n+1 कर लीजिए, यानी 4 + 1 5 पद होंगे सर। देख लो अब 1 2 3 4 5, इसी को सॉल्व किया गया 1 2 3 4 5। बोलो समझ में आ रहा कुछ? और एक बात और समझाते हैं। आप एक चीज़ देखो, प्रत्येक पद में जो घातों की संख्या का योगफल x और y का वो n के बराबर है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ भी आपका 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, x सही तो था ना, लेकिन यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो 1 और y का घात 1 जोड़ोगे 2 आएगा, यहाँ पे आपका देखो y घात 2 है। प्रत्येक पद में देखोगे जो n के बराबर होगा, देखो ये तो बात समझ में। यहाँ देखो x घात 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 है, अगले पद में देखो 3 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे और 1 y का घात 1 3 इसका भी हो गया। ऐसे यहाँ पे x घात 1 और y घात 2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 था, y घात 3 यहाँ पे है। अब इसमें देख लो x+4 वाले में पहले टर्म में देखो x⁴ है ही, ठीक। यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे और इसको एक घात जोड़ोगे 4 हो जाएगा, इस पद में भी आपका ऐसा मिलेगा। ऐसे ही आपका यहाँ भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। इसका मतलब जब आप एक्सपेंशन करते हो कहीं पे गलती आपकी हो रही तो घातों को देख लो, अगर घातों में गलती हो रही है। और एक चीज़ और देख रहे हो आप, यक्स में आपकी यक्स की घात जो इंडेक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है, और वाई की घात क्या हो रही है वो बढ़ रही है। कैसे सर? अब एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे 4c 0 था तो यहाँ x⁴ हुआ, y⁴ 0 हुआ। क्या हुआ आपका x⁴ है, y⁴ 0, लेकिन अगले टर्म में देखो 4c1 तो आप, अच्छा आपके मन में क्वेश्चन और आ गया, क्या सर ये 4c1 ये सब क्या है सर? इसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से 1 घंटे का बताया है इसके बारे में, ठीक है, उसे देख लीजिए, अब ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ x⁴ है, यहाँ y⁴ 0 है, लेकिन अगले टर्म में देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 हो गई, ये घात घटी, और y में यहाँ 0 था, यहाँ पे कोई 1 हो गई, बढ़ोतरी होगी नहीं होगी? इसका मतलब यक्स की घात में सर बढ़ोतरी होगी। हाँ, यक्स का जो इंडेक्स होगा यानी पावर होगा, अब मतलब डिक्रीज होगा, घटेगा, और y की पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखो यहाँ देखो 3 थी तो यहाँ पे 2 हो गई यक्स की, और y यहाँ 1 था, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ देखो आपका 2 था, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया? आपका 1 वृद्धि हो गई y में। यहाँ पे आपका x में 1 और घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका y 3 था, 4 हो गया। क्या बात है सर, समझ में आ गया अब सर कोई फार्मूला होगा x + y यानी a + b का होल टू पावर अगर 10 हो तब भी मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि 11 पद होंगे, आप जान रहे हैं, इसके बारे में बात समझ में आई आपको, ठीक। अच्छा, अब हम आपको पास्कल ट्रायंगल दिखाते हैं। पास्कल ट्रायंगल से कैसे हम इन चीज़ों को बहुत आसानी तरह से याद कर सकते हैं। पहली बार पास्कल ट्रायंगल का मैंने तरीका बता दिया आपको। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसको यहाँ बीच में गैप छोड़ के इधर 1 कर लिया, ठीक। फिर देखो, फिर इसके ही इधर बगल में 1 लिख लो, इसके बगल में इधर 1 लिख लो, अब इसको 1 और 1 को जोड़ोगे 2 आएगा, यहाँ पे बीच में कर लिया तो 1 2 1 हो गया। ऐसे ही 1 और 2 को जोड़ो 3 हो गया, और 1 और 2 को फिर जोड़ो तो 3 हो गया। फिर आप इसके आपका यहाँ बीच में गैप छोड़ के यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे इसके बीच में गैप छोड़ के यानी इसके नीचे वाले यहाँ पे 1 लिख लीजिए। फिर ऐसे ही आप देखो ध्यान से, आपका 1 और 3 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 3 और 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा। और फिर आप क्या करिए, यहाँ पे इसका गैप छोड़ के यहाँ पे 1 करिए, ये आपका एक ट्रायंगल जैसा शेप बनाएगा, जिसमें 1 जो है आपका 0 रो को बताया गया, यानी n बराबर 0 की बात, जो आपका x + y = 0 करोगे तो आपको 1 आएगा, ठीक। दूसरी बात क्या, 1 और 1 ये आपको क्या फर्स्ट रो को बताएगा, जहाँ पे n = 1 होगा, यानी x + y टू पावर अगर ये 1 है तो आपका 1 आपको क्या आएगा, x + y आएगा, x + y आएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप यहाँ पे देखो 1 2 1 तो सेकेंड रो है, क्या है, सेकेंड रो है। तो अब इसमें क्या होगा आपका, देखो
ये आपका एक्स प्लस वाई का 2 आपका हो गया आपका, इसका विस्तार करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आता है ना। तो आप देखो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1 है, इसका गुणांक का एक्स वाई गुणांक क्या है 2 है, वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका आपका 1 है। तो वही लिखा है आपका 1 2 1। ठीक, ऐसे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करते हो तो एक्स क्यूब आता है प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब आता है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, इसलिए देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, बीच में यहाँ पे 3, तो ये बताओ 3 का मान है 3c1 मतलब 3 और 3c2 को मतलब b3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। पास्कल सेकंड समझ में आ रहा है, पास्कल रेक्टेंगल। ऐसे ही x टू पावर 4 का भी आपको है। बोलो ये पास्कल सेकंड की ये बातें समझ में आई आपको। यहाँ पे मैंने लिखा भी n बराबर, यहाँ पर रो को दिखा रहा है जब आप यहाँ क्या बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल का यूज करके इन फार्मूलों को बता रहे हो तो। लेकिन अगर एक बाइनोमियल थ्योरम में हम बात करते हैं तो यही n आपको क्या बोलता है बाबू, होल नंबर को रिप्रेजेंट करने लगता है। कि होल नंबर का मतलब क्या होती क्या है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होती है 1 2 3 4 5 से शुरू होती है, तो 0 को जोड़ दोगे तो आपका होल नंबर हो जाता है। तो 0 1 2 3 ये तो है आपका। मज़ा आ रहा सर, समझ में आ रहा है। ठीक, अब एक चीज़ और समझाते हैं और समझाते हैं। देखो अब ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम x प्लस वाई होल टू पावर क्या करूँ n कर दूँ, क्या करूँ n कर दूँ। ध्यान से देखना बाबू, यानी n का मान हम यहाँ पे n तक ले गए मान। अब देखो ध्यान से, फार्मूला क्या था, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है उसी के अनुसार काम करना इसलिए। ठीक, देखो हम ऐसे ही डॉट डॉट करके यहाँ पे x प्लस वाई होल टू पावर n कर लिए। अब बताओ इस फार्मूले के अनुसार जो बनाया हमने 0 1 2 3 4 ऐसे n बोला है, क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे देखो n है, जब यहाँ 4 था तो 4 लिखते, तब n है तो n लिखोगे और c 0 लिखोगे। x टू पावर क्या हो जाएगा बाबू आपका, यहाँ पे देखो 4 था तो यहाँ 4 था, यहाँ पे आपका n आ जाएगा। y टू पावर देखो यहाँ पे 0 था, ये 0 हो गया था, यानी आपका ये 0 होगा। पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म देखो क्या बनेगा प्लस n c, अब यहाँ पे 1 देखो जैसे आपका 4c1 लिखा गया, जब यहाँ पे 4 था तो ऐसे n है तो n c बन गया। अच्छा, अब इसमें एक घात घटेगी तो इसका मतलब x टू पावर आपका n माइनस 1 हुआ। जैसे आपका देखो 4 था, 4 में से 1 घटाया तभी तो 3 हुआ था यार। अच्छा, y में की बढ़ोतरी होगी यानी y टू पावर 1 आ गई। फीलिंग आ रही है, चलो ऐसे प्लस n c 2 होगा x टू पावर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाओ अंदर, n c 2 बराबर क्या आ जाएगा, बंद कर देना उसे। वीडियो आपकी खराब नहीं, कुछ नहीं खराब हुआ, जाओ अंदर। n c 2 n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे जब ये आपका यहाँ पे 4c2 2 था तो x में 2 घात घटी थी, 2 था 2 घात घटी थी n में, ऐसे ही y में क्या आ जाएगी 2 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही प्लस डॉट 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 अगर मैं जाऊँ आगे तो हमें समझ में आता है क्या कि n c r होगा और x टू पावर क्या हो जाएगा हमारा n माइनस r होगा। देखो यहाँ r है तो n में से हमने क्या किया यहाँ घटा दिया और y टू पावर r हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं प्लस डॉट 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 अगर जाएँ आगे तो n तक अगर जाए तो n c n हो जाता है और x टू पावर हो जाता है n माइनस n और y टू पावर क्या हो जाता है हमारा n। ठीक, तो ये हम देखें तो जो हमने यहाँ पे लिखा था कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझ में आने लगी हैं। क्या बोलते हैं, अगर x प्लस वाई यानी कोई आपका मतलब बाइनोमियल टर्म है तो उसका अगर n टाइम्स हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा वो n c 0 x टू पावर n y टू पावर 0 प्लस n c1 ऐसे आपका हो जाता है। अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम जो आज तक फार्मूले रटते थे एलजेब्रा में, एलजेब्रिक जो फार्मूले होते थे वो कैसे बनते थे। जैसे हमने रटा क्या है आज तक, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का
होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर ये देखो एक पद ये है, एक पद यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब क्या बाइनोमियल है। और इसका यहाँ पे n बराबर क्या है आपका 2 है। n बराबर 2 का मतलब क्या 1 2 1। पास्कल अगर ट्रायंगल देखें तो सेकेंड रो की बात करता है, ठीक है। तो मतलब जो हमारा एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा हमारा, इसका a स्क्वायर होता है और प्लस 2ab होता है, फिर प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो हम देख क्या रहे हैं, पास्कल सीरीज में देखो यहाँ पे 1 है, तो ये इसका गुणांक क्या हमारा 1 है। आप ये देख रहे हो ab का गुणांक क्या आपका 2 है और b स्क्वायर का गुणांक क्या आपका 1 है। तो सेकेंड आपका n बराबर 2 था, तो आपका इसका विस्तार ऐसे होता है। और हम बाइनोमियल में अभी बताए थे जो घातें होती हैं, जब यहाँ पे n बराबर 2 होगा तो यहाँ भी देखो घातें 2 है, यहाँ इसकी a की घात 1 है, b की घात 1 है, जोड़ोगे तो भी 2 होगा, आपका b स्क्वायर में घात 2 है। तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी 1 छिपा हुआ है और यहाँ भी 1 छिपा हुआ है और यहाँ तो 2 है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये 1 को हम लिख सकते हैं क्या, NC0 बराबर 1 होता है, तो n का मान यहाँ 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2C0 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है a है, अगर हम इससे कंपेरिजन करें तो यानी यहाँ पे x बराबर a है एंड y बराबर क्या हमारा है b है। तो आपका 2C0 हो जाएगा और x की घातें क्या हो जाएगी यहाँ पे, नो a की घातें क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि x बराबर आपका a यहाँ पे। ऐसे ही आपका यहाँ पे y का मतलब यहाँ पे b है, b की घातें आपकी 0 हो जाएगी प्लस। अब 2 के स्थान पर हम लिखना चाहें तो 2C1 का मान होता है आपका 2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2C1। क्यों 2 से, क्योंकि n बराबर आपका 2 है, ये कर लिया। और इंटू आपका a की घातें आप देखो यहाँ से तो 2 माइनस 1 हुआ होगा, तभी तो a आया होगा। ऐसे ही b टू पावर आपका क्या हो गया होगा 1 आया होगा। फिर प्लस अगर मैं देखूँ यहाँ से तो 2C2 आ जाएगा इंटू a टू पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और b की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या, जैसे यहाँ पर हमने देखा x प्लस वाई टू पावर n बाइनोमियल जो आपका मतलब एक्सपेंशन था, पहले टर्म में NC0 था, x टू पावर n था, y टू पावर 0 हुआ था, यानी x की घात आपका यहाँ पे x टू पावर n सबसे बड़ी थी, n के बराबर थी, y आपका यहाँ पे r था तो यहाँ y की पावर 0 थी। तो वैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे n बराबर 2 रखा जा रहा है, तो 1 के स्थान 2C0 a का स्क्वायर b टू पावर आपका 0 हो जा रहा है पहला टर्म। दूसरा आपका टर्म 2ab जो है 2 के स्थान पर 2C1 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2C1 का मान क्या है 2 है, तो 2C1 का मान 2 तो हो गया। अब यहाँ पे हम देखें यहाँ पे a की घात 2 है, अब उसमें से एक घटेगा, जैसे आपका यहाँ देखिए NC1 x टू पावर n माइनस 1 है, y टू पावर 1 है, तो यहाँ a टू पावर 2 माइनस 1 हो गया, b टू पावर हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ये 2ab के ही तो बराबर है। ऐसे ही हम यहाँ पे करें 1 के स्थान में लिख सकते हैं क्या 2C2, तो उसका मान भी हमारा 1 होता है। ये यहाँ पे क्या है ये NC1 का मान जैसे हमारा 1 आता है, तो इसका मान हमारा क्या होता है 1 आता है। अब यहाँ पे एक घात और घटेगी, तो यहाँ एक घात बची थी, ये a टू पावर 1 था, तो यहाँ ये 0 हो गया। अब b की घात में यहाँ बढ़ोतरी होगी तो ये यहाँ 1 पड़ी थी, यहाँ पे एक और बढ़ जाएगी 2 हो जाती। इस तरह से इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ से, हम एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, जब यहाँ n बराबर 2 था तो इस तरह से बातें हो रही थी। ऐसे ही हमने क्या बोलते हैं रटे हैं यहाँ पे फार्मूला कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था हमारा x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y फिर प्लस 3x y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब, ऐसा फार्मूला होता था। अगर हम पास्कल ट्रायंगल से देखें ये चीज़ें, देखो आपका 1 है 3 है 3 है 1 है। अब देखो यहाँ x क्यूब का गुणांक 1 है, x स्क्वायर y का गुणांक यहाँ 3 है, देखो 3 था, यहाँ पे x y स्क्वायर का गुणांक देखो आपका क्या 3 है तो 3 था, y क्यूब का गुणांक यहाँ 1 है तो देखो आपका यहाँ पे 1 था। पास्कल ट्रायंगल वाली बात समझ में आ गई। और यहाँ पे n बराबर क्या 3 है,
ये थर्ड रो हुआ आपका जो, ठीक। दूसरी चीज़ समझो, अब यहाँ पे अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम की बातें आपसे करूँ तो यहाँ पे देखो एक छिपा हुआ है, ठीक है। यहीं पे आपका y टू पावर 0 छिपा हुआ है। यहाँ पे अगर देखो तो एक छिपा हुआ है, x टू पावर 0 छिपा हुआ है। छिपा हुआ है नहीं छिपा हुआ है। अब अगर मैं इसको लिखूँ तो 1 को लिख सकता हूँ, देखो 3, क्योंकि n बराबर 3 है, 3c0 x का क्यूब y टू पावर 0 प्लस यहाँ 3c1 हो जाएगा। यक्स में से देखो आपका यहाँ 3 है तो यहाँ घात 2 हो गई थी, यानी 3 माइनस 1 हो गया था, इंटू वाई में देखो यहाँ पे 0 था तो y घात 1 बढ़ गई थी, ठीक है। फिर प्लस 3c2 की बातें करते हैं, देखो आगे वाला टर्म, और यक्स टू पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे यक्स घाते क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही मैं आगे बात करूँ अगर y का घात देखो एक और बढ़ जाएगी, यहाँ एक बढ़ी एक और बढ़ेगी, प्लस यहाँ पर अगर बात करूँ तो फिर इसका स्थान में हम 3c3 लिख लेंगे, x टू पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा, y टू पावर 3 हो जाएगा, ठीक। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि आप यहाँ से 3c0 3c1 3c2 3c3 ऐसे बढ़ता जा रहा है। ऐसे अगर आप अगला a प्लस बी होल टू पावर 4 कहीं पे आपको मिले तो ऑप्शन में कैसे होगी 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 यहाँ तक जाएगा। और टर्म देखोगे तो आपको यहाँ पे 4 होगा तो 5 टर्म होगा। जैसे आपका देखो यहाँ पे 3 था तो आपका यहाँ पे 4 टर्म आपको मिला, देखो 1 2 3 4। यहाँ पे 2 था a प्लस बी का, इसमें 3 टर्म था 1 2 3, एक ट्रायनोमियल था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी शायद, है ना। ऐसे ही आपका इसका मतलब यक्स ए प्लस बी का पावर 100 हो तब भी हम इसका विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि हमको याद है। अब होगा क्या 100c0 100c1 100c2 100c3 ऐसे होगा डॉट डॉट, और यक्स पावर यहाँ पर 100 होगा, फिर एक घटेगी एक्स के खाते 2, फिर अगले पद में एक घटेगी, ऐसे एक एक घटती चली जाएगी। वाई में क्या होगी एक एक की वृद्धि होती चली जाएगी। बातें आपको समझ में आई होगी, बोलो ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसका मतलब सर, इसका मतलब हमें ये इतना बड़ा फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है सर, ये हमको समझ में आ गया। हम सर बाइनोमियल में का एक फार्मूला याद रख सकते हैं, हम कहेंगे हाँ बाबू याद रखना ये क्या यक्स प्लस वाई टू पावर n बराबर, अगर तुम याद रखते हो क्या एन सी आर यक्स टू पावर n माइनस आर, और क्या बोलते हैं y टू पावर r, इतना अगर याद है तुमको तो आर का मान यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा तुम्हें 0 होल नंबर होना चाहिए 1 2 3 ऐसे। तो 0 रखोगे तो पहला पद आ जाएगा, 1 रखोगे तो दूसरा पद आ जाएगा इसी फार्मूले में, 2 रखोगे तो तीसरा पद आ जाएगा, 3 रखोगे तो चौथा पद आ, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आपको ज़्यादा ये सब रटने की जरूरत नहीं, हमने समझा दिया कैसे आया। और एक बात और आपको समझाया कि आर का मान अगर 0 रखोगे तो ये वाला पद, आर का मान 1 रखोगे तो ये वाला पद, आर का मान 2 रखोगे तो ये वाला पद, आर का मान 3 रखोगे ये वाला पद। इस तरह से ये आपको मिलता चला जाता है। बोलो ये समझ में आया? ये बात समझ में आई? बोलिएगा बाबू। ये बातें जो मैंने बताया वो समझ में आया, ठीक है। तो इसी में आपको एक शब्द और बोला जाता है, क्या बोला जाता है यक्स प्लस, अगर आपको यहाँ पे हम कहें यक्स प्लस वाई, ठीक है, टू पावर n के एक्सपेंशन में यानी विस्तार में व्यापक पद क्या होगा, क्या व्यापक पद, जिसे हम क्या बोलते हैं व्यापक पद, जिसे हम बोलेंगे क्या टी आर प्लस 1वां पद, टी आर प्लस 1वां पद। तो क्या होगा बाबू, यही होगा जो हमने लिखा है एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस और वाई टू पावर आर। यही आपकी किताब में ऐसे लिख देता है एक्स प्लस ए होल टू पावर एन के विस्तार में व्यापक पद बताओ, क्या व्यापक पद बताओ। ये टी आर प्लस 1 बराबर जब आप लिखते हो तो वाई के स्थान पे क्या देखो ए है, यानी इसी फार्मूला में आपको मिलता है एन सी आर
एक्स टू पावर एन माइनस आर और ए टू पावर आर हो जाता है। यहाँ पे वाई टू पावर आर था, यहाँ ए टू पावर आर हो जाता है। बात समझ में। विस्तार में पदों की संख्या भी हमने आपको समझा दिया, n से 1 अधिक होती है। ठीक है, ये बात समझ में। तो पास्कल के रूल से भी हमने आपको समझाया और बाइनोमियल के रूल से भी आपको समझाया किस तरह से हम फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पास्कल आपका ट्रायंगल उसकी कुछ प्रॉपर्टी को सीखते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, आइए जानते हैं। तो आज से आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा हाँ, आओ एक बात और कर लें। अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर जब निकालते हैं, ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते तो आप कहोगे सर ये तो नहीं बताया, a स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। कैसे आता है सर, और दिखा देते हैं कैसे आता है। ठीक, आप मुझे बताओ, अभी मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर में सारी बातें समझाया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे हो। तो इसी में मैं क्या करूँ, a के स्थान b के स्थान पे अगर माइनस बी रख दूँ, क्या आएगा बताओ। इसका तो a स्क्वायर है प्लस 2ab इंटू ब्रैकेट में माइनस बी प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर आएगा। यानी माइनस वाले फार्मूले आपको फ्री में मिल रहे हैं। रूल वही है, देखो दो पद यहाँ पे भी यहाँ पे भी, बट आपको देखो हल रखने पे ही तो आया। हाँ बोलो, ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब सर एक बात और समझ में आने लगी है, जो फार्मूला आपका ये है ना, ये वाला x प्लस वाई पावर n, जिसका आपने एक्सपेंशन हमको सिखाया, कहा कि सर TR पद व्यापक पद जो होता है NCR x टू पावर n माइनस आर y टू पावर r, ये बताया। तो अगर सर हमें कोई कहे ये समेसन है, पूरा जितने पद उनका समेसन के लिए आपका, जहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा r बराबर 0 1 2 3 ऐसे 4 है, सब चीज़ें हुई। ऐसे अगर आप यहाँ पे y के स्थान पे माइनस वाई रख दें तो यही फार्मूला बनेगा x माइनस वाई टू पावर n, जो क्या हो जाएगा, अगर इसका व्यापक पद निकालते तो समेसन हो जाएगा -1 टू पावर r और NCR x टू पावर n माइनस r e टू पावर नहीं y टू पावर r। अब आपकी किताब में क्या करता है, y के स्थान पे a रख देता है तो वहाँ पे a टू पावर r हो जाता है, यहाँ पे भी a रख देता है तो ये फार्मूला हो जाता है क्या, a टू पावर r। बात समझ में आ रही होगी सर। ठीक, चलिए बात करें। ये भी बात आप समझ गए होंगे कि ये भी हम पास्कल वाले से ही लगा सकते हैं। देखो फर्क इतना होगा कि यहाँ पे -2 आपको आ जाएगा, बस क्यूब वाले में भी -क्यूब आ जाएगा। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं कि जो पास्कल आपका ये ट्रायंगल है, इसकी बाबू कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको सीखते हैं। चलो दिखाएं, इसकी प्रॉपर्टी को सिखाएं। अब कुछ इंटरेस्टिंग हमारा फैक्ट है पास्कल ट्रायंगल के बारे में, उसे हम सीखेंगे। पहली बात तो ये बात फिर से, ये 0 रो है, ये 2 रो है, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, तो थर्ड रो है, फोर्थ रो, ये बात हमने बताया आपको। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर इसके फैक्ट को आपको समझाते हैं थोड़ा सा। अगर मैं कहूँ आपसे यहाँ पे ये 1 था तो ये 1 हो जाएगा, 1 को बता 2 टू पावर हम 0 लिख सकते हैं, तो यस सर। यहाँ पर अगर बात करो बाबू 1 + 2 + 1 क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 + 3 + 3 + 1 क्या आ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 घाते 3 लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखो
1 + 4 + 6 + 4 + 1, 4 4 10 16, यानी 2 घाते 4 लिख सकते हो। ठीक, तो इसकी जो पावर है, अब पावर और बेस देखो समान है, बेस आपका सब में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 आया है 8 वाले में, इसमें भी 2 आया है। तो बेस 2 क्या बता रहा है? बेस 2 दो पद को बता रहा है, बाइनोमियल को बता रहा है, बेस 2 बाइनोमियल को बता रहा है। ठीक है, और इसकी जो पावर है यानी जो इंडेक्स है, जो घात है इसकी, वो क्या बता रही है? n की वैल्यू को बता रही है, रो की वैल्यू को बता रही है, होल नंबर को बता रही है। अगर आप बाइनोमियल में जाओगे तो देखो 0 था, इसमें 0 रो, n बराबर 0 बताया था, यहाँ पे n बराबर 2 बता रहा है, n बराबर 3 बता रहा है, n बराबर 4 बता रहा है, यानी 0 रो को बता रहा है, 2 रो को बता रहा है, 3 रो को बता रहा है, 4 रो को बता रहा है। बताओ ये प्रॉपर्टी समझ में आई आपको? ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं किसके बारे में? पास्कल ट्रायंगल के बारे में। बोलो, ये समझ में आया बाबू? चलो, ये भी समझ गए। अब इसके 11 की पावर के रूप में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको भी देखते हैं क्या है। चलो मिटा दें इसको, ये समझ में आ गया होगा। आइए, आपसे अगर मैं कहूँ 11 के फॉर्मूले से क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो अगर हम बताएं, कहें आपको 11 टू पावर 0, तो आप कहोगे सर 1 आएगा। फिर इसको देखोगे तो यहाँ देखो 11 है, इसका मतलब 11 पावर हमारा 1 है। फिर यहाँ पे देखोगे 121 आएगा, 1 2 1 को जोड़ करोगे तो लिखोगे तो इसको 11 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 3 3 1 आएगा थर्ड वाले में, तो यानी ये 11 की पावर 3। यहाँ पे आप देखोगे 1 4 6 4 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 11 की पावर 4। मतलब अगर आप चाहो 11 की पावर 5 कोई लिखता है तो पास्कल ट्रायंगल के साथ तो बहुत जल्दी बता सकते हो। क्यों? देखो, हाँ बोलो बाबू, ये बात समझ में आ रही दोस्त? ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 0 है वो n बराबर 0 को बता रहा है, यानी 0 रो। यहाँ पे देखो आपकी घात 1 होगी, तो ये घात क्या बता रही है? फर्स्ट रो को बता रही है, यानी n बराबर 1 को बता रही है। अगर बाइनरी में जाओगे, ये 2 क्या बता रहा है? n बराबर 2 को बता रहा है। ये क्या बता रहा है? n बराबर 3, यानी थर्ड रो को बता रहा है, फोर्थ रो को बता रहा है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, हाँ बोलिएगा। तो ये पास्कल्स के जो ट्रायंगल, इसके कुछ क्या होते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको दिखाते हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाएं। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अगर मैं कहूँ आपको, है ना, कि ये आप ध्यान से देखिए, ऐसे सब एक एक है, ठीक है, ये डायगोनल, यानी फर्स्ट डायगोनल वाली बात बोला है। ऐसे भी आप देखो तो ये भी आपका एक एक है। ऐसे देखो 1 2 3 है आपका, है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, फिर ऐसे भी आपका 1 2 3 बन रहा है, 1 2 3 4 ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो यानी 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4, तो ऐसे भी आपका 1 2 3 4। तो ये आपको डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो बोलो। तो फर्स्ट डायगोनल में क्या है? 1 1 1 है। ठीक, सेकंड डायगोनल में क्या है? नेचुरल नंबर है। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता जाएगा सेकंड डायगोनल में, ऐसे। बोलो थर्ड डायगोनल में क्या होगा? देखो थर्ड डायगोनल में अगर आप देखो, अच्छा यहाँ पे अगर देखो, अगर 3 को पकड़ते हो तो ये थर्ड डायगोनल को बताएगा। देखो ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी शायद। बोलो बाबू। तो ये पास्कल जो ट्रायंगल होता है किस तरह से यूज किया जाता है, इसकी सहायता से कैसे बाइनोमियल थ्योरम को बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं, उनकी बातें मैंने आपसे किया। शायद आपको समझ में आने लगा होगा। बोलो
ये बात समझ में आ रही है? हाँ, चलो एक चीज़ और समझाते हैं आपको सर थोड़ा सवाल भी लगा के बताओ। चलो एक सवाल ले लेते हैं। ऐसे मान लो आपका होता क्या है, यक्स प्लस 1/x को विस्तार करके बताइए, यही होता सवाल आपका। ठीक, तो 4 घात है, वैसे रहता तो तुरंत तो कर लेते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर रहता था, कर लेते ना। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2 हो जाता, प्लस आपका क्या होता है 1/x का स्क्वायर लेता है। फार्मूला आपको याद है, बट बाइनोमियल से भी इसको लगाया जा सकता है। यहाँ 4, चलो इसको देखते हैं थोड़ा। ये आपका क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा, NC0, NC0 मतलब 4C0, n का मान यहाँ पे कितना है 4, 4C0, x टू पावर यानी ये वाला, ये x है, ये आपका पूरा y समझो, n का 4 समझो, यहाँ पर 4 हो जाएगा इंटू 1/x टू पावर 0 प्लस ऐसे 4C1 आएगा, और इसकी एक घात घटेगी 3 आ जाएगी, और यहाँ पे 1/x का पावर 1 बढ़ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 4C2 आएगा, x घाते 2 आएगा, 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 4C3, x घात 1 बढ़ जाएगी, और y की घात यानी 1/x की घात 1, x घात 1 घटेगी ना, x घटिया, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी घात बढ़ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक, फिर ऐसे ही 4C4 हो जाएगा, x की घात 0 हो जाएगी, और 1/x की घात क्या हो जाएगी आपका 4 हो जाएगी। अब देखो अगर 4 तक है तो आपको ये वैल्यू अगर आता तो आराम से लिखते चले जाओ यार, फालतू का काम क्या। 4C1 का मान 1 आएगा, n बराबर 4 मतलब यही तो 1 आएगा, 1 लिख लिया, x टू पावर 4, उसका मान आपका जाने ही रहो 0, वो 1 आएगा, मतलब 4C1 का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ना, 1 का ये था, ये 4 हो गया, और यहाँ x का क्यूब इंटू 1/x, फिर प्लस 4C2 का मान क्या आएगा 6 आएगा, हल करके भी देख सकते हो, या 5 सेकंड में बनाया हो तब भी आपका जल्दी हो जाएगा, x का स्क्वायर इंटू 1/x का स्क्वायर, प्लस 4C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, 4 लिख लिया, x इंटू 1/x का क्यूब, प्लस 4C1 का मान 1 आएगा, 1 लिख लिया, x बार 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/x टू पावर 4। बताओ कितना सिंपल था ना, बोलो है कि नहीं सिंपल है। इसको मिटा दें, चलो आओ इसका मान लो फार्मूला कोई परीक्षा में नहीं आता है, चलो उसका तो याद था, चलो नहीं याद, मान लो x प्लस 1/x का स्क्वायर। अब ये क्या है आपका x सही है, ये क्या है बाबू y है, ये प्लस लगा है, इसका द्विपद हो गया, अब ये आप टू पावर n हो गया। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करना है, देखो ध्यान से, फार्मूला क्या होता है NC0 यानी 2C0, यहाँ पे 2 है इसलिए इस वाले x का x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू y का मान क्या है वो 1/x, इसका क्या होता है आपका r हो जाएगा, r का मतलब आपका 0 था, 0 हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, दिख रहा है लाइट चली गई थी, प्लस 2C1, अब देखो x की घात 1 घटेगी, यानी 2 में से 1 घटेगा, x की घात 1 आ जाएगा, इंटू 1/x टू पावर आपका 1 आ जाएगा, यानी ये वाला यहाँ पर है। ठीक, प्लस ऐसे 2C3 क्या आ जाएगा बाबू आपका x की घात 0 आ जाएगी, एक घात और घटेगी ना, यहाँ 1 है तो 1 में से घटेगा 0 नहीं हो जाएगा, और इंटू 1/x का इसका यहाँ 2 आना चाहिए, 2C2। बोलो आप कहोगे सर और विस्तार करेंगे, हम कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि n बराबर आपका 2 है,
तो विस्तार तो 3 पद तक होगा ना, हो नहीं क्या, 1 2 3, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ n बराबर 2 है, अगर आप पास्कल ट्रायंगल बनाए हो तो यहाँ पे ये वाला देखो 1 2 1, इसका मतलब 2c1 का मान कितना आ जाएगा, देखो तुरंत 1 आ जाएगा। 1/x का पावर क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी आ जाएगा, x स्क्वायर आ गया प्लस 2c1 का मान देखो 2 आएगा, 2 लिख लिया इंटू यहाँ देखो 1/x की पावर 1, तो 1/x से कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा प्लस 2c2 का मान देखो फिर 1 आ जाएगा, तो 1 लिख लिया, x की पावर का मान 1 हो जाएगा, इंटू आपका 1/, आ जाएगा x का स्क्वायर। यानी हमारा मिला x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। इसी को आप लोग लिखते हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, बोलो फीलिंग आ रही होगी, फीलिंग आ रही है। पास्कल ट्रायंगल कैसे यूज कर रहे हैं, बाइनॉमियल कैसे यूज कर रहे हैं, दोनों बात मैं बता रहा हूँ साथ में। ऐसे ही आप एक फार्मूला बहुत बार पढ़ते थे, याद करते करते परेशान हो जाते थे, क्या ये था फार्मूला, था आपका x प्लस 1/x होल का क्यूब। आओ दिखाते हैं, यही तो था। अब बताओ इसमें क्या होगा, विस्तार करोगे बाइनॉमियल से क्या होगा, n/0 यानी 3c0 x, मतलब x देखो x कौन है बाबू, ये x है, x वाला। ऐसे आप यहाँ पे y दोनों का होल टू पावर n, जब विस्तार आप करें तो x टू पावर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, n के स्थान पे 3 है ना, यहाँ पे n बराबर क्या है 3, और देखो 1/x होल टू पावर क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस 3c1, एक घात 1 घटेगी, 1 घटेगी तो 3 में से 1 घटेगा 2 आ जाएगा, और 1/x वाई में 1 घात बढ़ जाती है, 1 घटती है तो 1 बढ़ती है, इसमें क्या हो जाएगा 1/x टू पावर 1 आ जाएगा, ठीक। फिर अगला क्या होगा, प्लस 3c2 x का 1 घात और घटेगी, देखो 2 था तो 1 हो गई, यहाँ पे 1/x वाई पे 1 घात और बढ़ जाती है, यानी 1/x बढ़ गई। फिर प्लस 3c3 यस घात 1 और घटेगी, तो यहाँ देखो 1 है तो 1 और घटेगी 0 हो जाएगी ना, और 1/x घात में 1 और बढ़ेगी, 2 थी 1 3 हो जाएगी। अब कहोगे क्या आगे भी लिखोगे क्या, नहीं, क्यों, देखो अगर n बराबर आपका 3 है तो 4 पद तो होगा एक्सपेंशन इसका, देखो 1 2 3 4, ठीक। अब देखो पास्कल ट्रायंगल हमारे सामने है, कैसे यूज कर लेंगे, देखो n बराबर 3 है, इसका मतलब थर्ड रो होगा, 4 का देखो यानी पहले 1 आ जाएगा, इसका मान 1 आ गया, यस घात 3 आ गई, इसका मान भी एक पावर में है, इसलिए आपका हो जाएगा तो x³ प्लस 3c1 का मान देखो 3 आ जाएगा, और x स्क्वायर है, 1/x कट जाएगा तो आपको x आ जाएगा प्लस। अच्छा 3c2 का मान भी हमारा 3 आएगा, देखो यहाँ और x का आपका 1/x स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका बट्टे में x आ जाएगा प्लस 3c1 का मान देखो 1 आ जाएगा, यहाँ पे x और 1 ही है, आपका 1/x पावर 2 आ जाएगा। यानी इसको अगर आप हल करते हो तो यही आपका फार्मूला आता है x³ प्लस, सही तो लिखा है, हाँ सही तो लिखा है, सही, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 3/x, ये वैल्यू बनती है। आप कहोगे सर प्लस वाला तो बता रहे हो बहुत बार बार, माइनस वाला भी बता दो, आओ माइनस वाले थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक। अगर मैं कहूँ आपसे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक, इस फार्मूले का ध्यान से देखो, x के स्थान पे तो x ही है, लेकिन y के स्थान पे आपका क्या है माइनस वाई प्लस, अगर हम कंपेरिजन करें यहाँ पे पावर n, ठीक, तो यहाँ पे y बराबर जो है आपका -y है, और n बराबर क्या बाबू 2, तो विस्तार 3 पद तक होगा, जान ही रहे हैं, ठीक। इसको y में लिख के हम 1/x लिखते हैं ताकि आपको आसानी हो, ओके।
यानी ये अब प्लस करके माइनस वाई कर लो, इस टाइप का। ठीक, ओके। अब देखो ध्यान से, NC0 मतलब 2C0, यक्स में घात मतलब 2 घात, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 2 होना है, लेकिन y का क्या होगा, 0 होगा, यानी -1/x पावर 0 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस 2C1 यस घात 1 घट गई तो यहाँ 2 घात 1 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/x पावर 1, फिर प्लस 2C2 यक्स में एक और बढ़ोतरी होगी, 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1/x स्क्वायर। हल कर लो, 5 से जो 3 पद तक हो गया, 2 था आपका, इसलिए 3 1 2 3। अब इस पर आ जाओ, n बराबर 2 है, यानी सेकेंड आपका जो रो 1 2 1 होना चाहिए, इसका मान 1 आ जाएगा, यक्स का आपका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर गुणा होगा तो ये प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, इस 2C1 का मान 2 आ जाएगा, यक्स से कट जाएगा, नहीं 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2C1 का मान देखो फिर 1 आ जाएगा, और यक्स पावर 0 का भी मान 1, उसका करोगे तो आपका 1/x स्क्वायर। तो आपने यहाँ तक यही फार्मूला तो रटा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -2 होता है। ठीक, तो आज आप समझे, जो क्लास 6 में हम लोग सीखते तो वैसे टीचर कहते थे रट लो कैसे आता है। ठीक, तो अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर मिडिल टर्म के बारे में बातें करेंगे, फिर आपका गणित में तैयार हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए, दूसरे से भी करवा दीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ।